तो दोस्तों हम सभी का एक लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है और क्लास रुक गई थी। इसके पीछे कोई कारण थी, हमारा एग्जाम चल रहा था। इस कारण से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहे थे। ना आप लोगों का क्लास यूट्यूब पे चल रही थी और ना ही हमारे एप्लीकेशन पे। लेकिन आज से आप लोगों का फिर से कंटिन्यू क्लास चलेगी। हमारे एग्जाम भी समाप्त हो गई है और मेरे दोस्तों आज से आप लोगों का क्लास तबड़तोड़ तरीके से, चाहे वह पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो, तीनों पेपर का क्लास मैंने पहले आप लोगों को कहा था सिर्फ 2 पेपर का क्लास चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। यानी हमारे एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे चाहे आपने झारखंड पुलिस को ज्वाइन किया है, उत्पाद सिपाही को या झारखंड फील्ड वर्कर को, मैंने आप लोगों को पहले बताया था सिर्फ 2 पेपर का क्लास चलेगी, पेपर 2 और पेपर 3 का। अब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को पेपर 1 भी बताने वाला हूं। आप लोग बल्ले बल्ले कर लीजिए मेरे भाई, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो चाहे आपका हिंदी का पेपर हो, दोनों पेपर को मैं आप लोगों को कंडक्ट कराने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का जो भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास को हमारा ज्वाइन किया है, बाकी जो भी बंदा अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से जाकर आप लोग क्लास को ज्वाइन करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे। हर दिन हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। अब हाँ, ये बात सच है कि 5-6 दिन से हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे कारण यही था कि हमारा एग्जाम चल रही थी, लेकिन एग्जाम समाप्त हो गई है। अब आप लोगों का क्लास तबड़तोड़ तरीके से चलेगी सर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, यह पूरा थ्योरी लेक्चर होगी। यानी थ्योरी लेक्चर का मतलब होता है मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आ रहा हूं और मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूं और वहां पे जाके आप लोग टेस्ट लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रही है, कितना क्वेश्चन हमसे गलत हो रही है, कितना मार्क्स आ रहा है। सारा चीज यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आज जैसे मेरे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं 2 टॉपिक हमारा है, जिसमें से एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी मौलिक अधिकार के बारे में। जितना क्वेश्चन अभी पूछा गया है 2000 से लेकर 2024 तक, सारा क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके लाया हूं। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने अभी पेश करने वाला हूं। इसके बाद एक आता है सर फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बताइए, यानी हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर, अच्छा ना लगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मात्र 6 मार्क्स का नहीं, याद रखिएगा 6 नंबर का। मेरे दोस्तों याद रखिएगा 6 क्वेश्चन आएंगे आपका 3-3 मार्क्स का, यानी 18 मार्क्स आप यहीं से ला सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स से। तो चलिए सर बात करते हैं हम लोग का एक एक क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है सर मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में कितना है भाई? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई, ये भाग नंबर 2 में बताया गया, सॉरी भाग नंबर 3 में। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा कहां के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरी बात यह है, जब हमारे संविधान का गठन हो रही थी उस समय भागों की संख्या हमारा टोटल कितना था? 8 था, सॉरी हमारा 18 था। लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो 22 भाग है। टोटल कितना भाग की मैं बात करूं मेरे भाई? टोटल हमारा 22 भाग है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों का शेड्यूल का, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुसूची, मेरे शेर शेरनियों अच्छी तरह से देखिए एक बार। अनुसूची याद रखिएगा 8 था, लेकिन बाद में 4 को जोड़ दिया गया तो टोटल हमारा अनुसूची की संख्या कितना हो गई? 12 अनुसूची हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे भाई थोड़ा सा, ये क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन से कितने क्रिएट क्वेश्चन किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा अनुसूची है भाई, ये हमारा क्या है भाई मेरे शेर शेरनियों? ये जो हमारा अनुसूची है, अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची का, मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं बात करूं 12वीं अनुसूची का, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था, पंचायती, याद रखिएगा पंचायती व्यवस्था, याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया है। याद रखना है भाई, ठीक है। कौन सा अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, समझ दीजिए, सब बहुत शानदार होगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा समझ दीजिए, ठीक है ना भाई। देखिए गायब हो जा रहा है भाई, गायब कहाँ हो जा रहा है भाई? चलिए ये थोड़ा सा समझ दीजिए, मस्त तरीके से समझाऊंगा मेरे भाई, याद रखना है मस्त तरीके से। अगर मैं बात करूं आप लोगों का जो 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पंचायत के बारे में बताया गया, नहीं नगर पालिका के बारे में, ठीक है मेरे दोस्तों। कहां बताया गया? नगर पालिका के बारे में। एक क्वेश्चन यहां पे बन गया सर हमारा। दूसरा क्वेश्चन बनती है सर, ये हमारा 73वें संविधान संशोधन के तहत तैयार किया गया संविधान संशोधन, याद रखें संविधान संशोधन, याद रखें मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके मैं बता रहा हूं, संशोधन। अगर मैं बात करूं आप लोगों का नगर पालिका का, तो यह हमारा 74वें संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया। किसमें भाई? याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, याद रखिए मेरे भाई।
ठीक है, संशोधन के बारे में बात किया गया। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला पंचायती राज्य व्यवस्था कहां लागू किया गया था, तो बताएंगे सिर्फ मेरे दोस्तों राजस्थान में। कहां मेरे शेरों, राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिला में, तो जिला का नाम याद रखेगा नागौर जिला, भूलना नहीं है भाई, नागौर जिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो कितना स्तरीय स्थापित किया गया था, तो बताएंगे सर 3 स्तरीय, याद रखिए 3 स्तरीय। एक क्वेश्चन और बनता है सर यहाँ पे कि जो हमारा पंचायत राज्य व्यवस्था की जो गठन किया गया था राजस्थान में, कौन सा समिति के तहत। एक क्वेश्चन आती है सर कि कौन सा समिति के तहत। अगर समिति पूछा जाएगा मेरे शेरों, तो बताएंगे सर बलवंत, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, याद रखिए समिति, भूलिए नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी गठन आखिर कब किया गया, गठन की बात करें कि इसका गठन क्या कब किया गया था पंचायत राज व्यवस्था का, तो बताएंगे सर गांधी जी का जन्म के दिन यानी 2 अक्टूबर 1959 को। इतना याद रखना मेरे दोस्तों, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगी। आप सोचेंगे कि सर बस हम 2-4 क्वेश्चन को रट्टा लगा ले और हमारा रिजल्ट बन जाए, तो ये क्लास 11-12 का क्वेश्चन नहीं है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होने वाली है। कितना चीज मैंने बताया याद रखेगा। पंचायत राज्य व्यवस्था जो हमारा है, पंचायत राज्य व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। पंचायत राज्य व्यवस्था की बात करें तो बताएंगे सर ये हमारा 11वीं अनुसूची में बताया गया है और नगर पालिका हमारा 12वीं अनुसूची में बताया गया है। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सर ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये हमारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो पंचायत राज्य व्यवस्था सबसे पहला हमारा राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना होती है और इसकी जो गठन होती है 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा समिति के तहत, तो मेरे शेरों याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में सबसे पहला हमारा जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से। भारत का संविधान जब गठन हो रही थी उस समय भाग की संख्या कितना था, 18, बाद में जाके 4 को जोड़ दिया गया है। अनुसूची की संख्या पूछा जाएगा तो पहले 8 था, बाद में जाके 4 को जोड़ दिया गया है, याद रखना है मेरे दोस्तों, तो हमारा हो गया 12। इतना सारा चीज मेरे शेरों एक क्वेश्चन में आप लोगों को याद रखना है, तब जाकर आपका रिजल्ट बनेगी। चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा सबसे पहले किस देश ने, दुनिया के किस देश ने संवैधानिक दर्जा दिया था, तुम सभी को पता है मेरे भाई, क्या हमारा अमेरिका हो जाएगी। मेरे भाई जिस तरह से हमारे भारत में 28 राज्य है, इसी तरह से अमेरिका में राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यों की संख्या कितना है, तो बताएंगे सर टोटल 50 राज्य है। कितना राज्य है सर, याद रखना है 50 राज्य है, ठीक है ना भाई। और हमारा अमेरिका में ही एक हमारा गठन है सर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। याद रखिएगा मेरे शेरों, थोड़ा सा मैं डीपली बात करना चाहता हूं हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। सुनिए मेरे शेरों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं प्यारे, इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो अगर सबसे पहली स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना होती है हमारा 24 अक्टूबर, याद रखेगा 1948 को। गठन के समय कितना देश था, गठन के समय याद रखेगा देशों की संख्या, याद रखेगा गठन के समय देशों की संख्या कितना था सर, तो चिल्ला के मैंने आप लोगों को बताऊंगा 51 देश मिलते हैं। क्या भारत हमारा 1948 में जो हमारा भारत है, क्या उस समय हमारा सदस्य देश था यूएनओ का, तो बताएंगे सर बिल्कुल था। वर्तमान समय में अगर वर्तमान समय में बात करूं, वर्तमान समय में गठनों की हमारा वर्तमान समय में देशों की संख्या कितना है सर, तो बताएंगे सर 1993। आखिर आपसे पूछा जाएगा कि जो लास्ट देश जुड़ा है, यानी अगर मैं बात करूं 193वां जो हमारा देश है भाई, वो कौन सा देश है, तो बताएंगे सर दक्षिण सूडान। क्या बताएंगे मेरे भाई, दक्षिण सूडान। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण सूडान बताना है, ठीक है ना भाई। और एक क्वेश्चन और याद रखेगा मेरे शेरों, क्या याद रखना सर, मुख्यालय मुख्यालय पूछा जाएगा कि इसके मुख्यालय कहां है, तो बताएंगे सर न्यूयॉर्क में। कहां मेरे शेरों, न्यूयॉर्क में है। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, ये सब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो न्यूयॉर्क है मेरे भाई ये कौन सा द्वीप में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क जो है हमारा कौन सा द्वीप में स्थित है, तो बताएंगे सर द्वीप का नाम याद रखेगा मैनहट्टन द्वीप। क्या, मैनहट्टन, याद रखें मैनहट्टन द्वीप में। क्या भाई, याद रखें मैनहट्टन द्वीप में। एक क्वेश्चन और याद रखेगा मेरे भाई कि जो हमारे यूएनओ शहर है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, कौन सा नदी के किनारे स्थित, नदी के किनारे, याद रखेगा किनारे, लिख लीजिए मेरे शेरों, कोई नहीं बताएगा किनारे, ठीक है।
नदी के किनारे स्थित है तो बताएंगे सर हमारा जो न्यूयॉर्क शहर है वो हमारा हडसन, हडसन, याद रखिएगा हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी मेरे भाई? हडसन नदी के किनारे स्थित है। और सुनना चाहते हैं? सुनिए मेरे भाई, हमारा जो यूएनओ है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो अंग है भाई, इसके टोटल पार्ट कितना है? तो 6 पार्ट है भाई। कितना? टोटल 6 पार्ट है। एक पार्ट आती है सर हमारा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा। एक आता है सर सुरक्षा परिषद, सॉरी भाई परिषद, याद रखिएगा। क्या आता है भाई? एक आता है हमारा सुरक्षा परिषद, ठीक है ना भाई, सुरक्षा परिषद, सॉरी भाई सद, ठीक है, परिषद। तो सुरक्षा परिषद में मेरे दोस्तों कितना सुरक्षा परिषद में वीटो का पावर प्रयोग किया गया, वीटो, याद रखिए मेरे भाई, वीटो पावर, याद रखना है, पावर, ठीक है ना भाई, वीटो पावर। अच्छा, वीटो पावर कौन कौन प्रयोग कर सकता है, इसका ट्रिक याद रखिएगा, याद रखिएगा, वीटो पावर, वीटो पावर, याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमारा वीटो पावर है कौन कौन प्रयुक्त कर सकता है, तो 5 देश का नाम याद रखिएगा, ABCFR, याद रखना है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। सबसे ज्यादा वीटो का पावर का प्रयोग सबसे पहला, सॉरी सबसे ज्यादा किसने किया है, तो बताएंगे सर रशिया ने, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा निशेष अधिकार यानी वीटो का पावर का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया था, तो मेरे दोस्तों बताना है हमारा रूस ने किया है, भूलना नहीं है भाई। बहुत सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे ना मेरे भाई, स्किप करने में आप लोग माहिर होते हैं मेरे भाई, यकीन मानिए आप स्किप करेंगे ना तो जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे, रिजल्ट निकालना तो दूर की बात, जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे, इस बात की मेरे चैलेंजेस है मेरे भाई। इसलिए इत्मीनान और सुकून के साथ देखा कीजिए जो मैं डीपली से बता रहा हूं। मैं पहले कहा कि ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए डीपली से बता रहा हूं, सर्च करना पड़ता है मेरे भाई, तब जाकर आधा घंटा पढ़ाने के लिए 5 घंटा की मेहनत होती है, और आप लोग स्किप करके पार कर देते तो आप लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट बन जाएगी, नहीं बन सकता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज आप लोग यूएनओ के बारे में जानिए। एक सेपरेट क्लास में लेकर आऊंगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, चाहे वो नाटो का है, सिंटो का हो, सीटो का हो, या गेट का हो, या मेट का हो, सारा क्वेश्चन एक ही संगठन में आप लोग देखने को मिलेंगे कि WTO क्या है, WHO क्या है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर संगठन का एक क्लास होनी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। तो इतना सारा चीज याद रखिएगा भाई, ठीक ना। चलिए सर, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन है भाई। अच्छा, नागरिकों का मौलिक अधिकार कितना है भारत में? 12 से लेकर 35 तक। कितना मेरे शेर सुनियो? 12 से लेकर 35 तक, ठीक ना भाई। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितना मस्त तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। देखिए भारतीय संविधान, याद रखिए कौन सा संविधान भाई? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? टोटल अधिकार कितना है? अगर मैं भाग 3 की बात करूं तो भाग 3 में हमारा कितना है भाई? तो बताएंगे सर 12 से लेकर 35 तक, याद रखिए 12 से लेकर 35 तक। तो मेरे दोस्तों 24 जो हमारा आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया, कितना मेरे शेर सरनियों? 24 यानी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार याद रखिएगा 7 था, याद रखिएगा मेरे भाई 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो 6 मौलिक अधिकार है। तो क्या सर एक मौलिक अधिकार जादू से क्या उड़ गया है? तो बोलेंगे नहीं दादा, जो हमारा मौलिक अधिकार है ना रे भाई, वो ना उड़ ले, अगर हाथवा में पंख ना हिले, अगर रखल गले कहां रे दादा? विधि अधिकार में। कहां रखल गले? कौन सा संपत्ति को, कौन सा अधिकार को हटाया गया? संपत्ति का अधिकार को। क्या भाई? संपत्ति, याद रखिएगा, मुझे लिखने भी आज नहीं आ रहा भाई, हाथ कांप रहा है। संपत्ति, याद रखिए संपत्ति का अधिकार को, अधिकार, याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार को मेरे दोस्तों कहां रखा गया? विधि अधिकार में। कहां मेरे शेर सुनियो? विधि अधिकार में, याद रखिएगा विधि अधिकार में, ठीक है ना भाई। चलिए सर, एक क्वेश्चन तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 1978, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि के अधिकार में रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना भाई। चलिए 3-4 क्वेश्चन यहां से भी याद रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भाई, जो कहां रखा गया? विधि अधिकार में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? एक सिंपल सा बात है कि सर मूल संविधान का हिस्सा है,
कितना सिंपल सा बात है, मूल संविधान का क्या है भाई, हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसका होता है। अच्छा, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसके पास होती है, तो बताएंगे सर हमारा, ये मेरे दोस्तों याद रखें, हमारा उच्च न्यायालय और हमारा उच्च न्यायालय, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट, एक हमारा हो जाएगा सर सुप्रीम कोर्ट, एक हो जाएगा सर हमारा हाई कोर्ट। क्या बताएंगे मेरे सुनियो, एक हो जाएगा सर हमारा सुप्रीम कोर्ट और एक आ जाएगा सर हमारा हाई कोर्ट, ठीक है ना भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, 25, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, 25। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, ये है सर हमारा देश का, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, जहां पे जाते हैं सब अपना फरियाद लेके, लव स्टोरी वाला फरियाद, शादी वाला फरियाद, अरे वो फरियाद जो हम दिल की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी तो यहाँ पे क्या बोलते, पारिवारिक मामला भी चले जाते हैं। तो यह है सर हमारा पार्लियामेंट, सॉरी हमारा पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है भाई। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है हमारा, रोक कौन सकता है, याद रखिएगा हमारा राष्ट्रपति, याद रखना भाई, रोक सकती है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं भाई, निलंबित किया जा सकता है। याद रखिए जो हमारा मौलिक अधिकार है ना भाई, उसको हम लोग निलंबित भी कर सकते हैं। निलंबित के मतलब रोक भी लगा सकते हैं। कब पता है, जब हमारा आपातकाल की स्थिति लागू होती है, उस समय होता है या नहीं भाई, आपातकाल की सिचुएशन जब हमारे आती है, इमरजेंसी टाइम, उस समय मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है जब तक हमारा आपातकाल ना हट जाए, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है, यानी मौलिक अधिकारों का जो हमारे दोस्तों बॉडीगार्ड कौन है, तो बताएंगे सर हमारा न्यायपालिका। क्या भाई, न्यायपालिका। याद रखना मेरे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है भाई। न्यायपालिका याद रखना मेरे भाई, याद रखना है भाई, भूलने नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो आदेश देने का अधिकार याद रखना राष्ट्रपति के पास होती है, आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक क्वेश्चन का देखा मेरे भाई, क्वेश्चन लेवल देखिए, आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अभी क्वेश्चन इतना बड़ा देख रहे हैं भाई, डर जाएंगे आप लोग, नहीं डरना है भाई। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में कि निम्न कथनों का विचार करें। जो हमारे भारत में मौलिक अधिकार है ना भाई, इसका हम लोगों को विचार करना भाई, क्या क्या सही है, क्या पहला, सॉरी ऑप्शन गायब हो जा रहा है, क्या पहला सही है, देखिए तो मेरे भाई, क्या पहला आपको लग रहा है कि सही है कि यह राज्य कीर्ति के विरोध एक गारंटी है, बिल्कुल भाई ये बात सही है भाई, ये तगड़ा बात बताया गया। यह संविधान के भाग 3 में सूचित किया गया, हाँ भाई ये भी तगड़ा बात बताया गया। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, नहीं भाई ये गलत बात है। यूएसओ में अधिकारों के बिल की भांति है भाई, नहीं भाई ये हमारे यूएसओ के अनुसार नहीं चलती है। मैं बोल सकता हूं सर ए और हमारा बी सही है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का मूल्यांकन करती है, तो आर्टिकल नंबर 17। याद रखें मेरे दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं अनटचेबिलिटी। याद रखना है, क्या बोलेंगे सर, अनटचेबिलिटी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, अनटचेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकारों में निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता में निहित है भाई, याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, अगर आप हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या आपातकाल अगर लागू हो जाती है, याद रखिएगा मेरे भाई, 3 हमारा आपातकाल होती है, 352, 356, 360, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लगे, आपातकाल लगे या हमारे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगे, उस समय हमारा प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना मेरे दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 में दर्शाया गया है। याद रखिएगा कि हमारा जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको कभी रोक नहीं सकता है, ये हमारे देश की पहली विशेषता है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 का। यह है सर हमारा प्रेस। कुछ दिन बाद आप लोगों के सामने भी इसी तरह से मीडिया वाला आएगी और आपसे पूछेंगे कि आपने एग्जाम को कैसे क्रैक किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस तरह से हमारे घर मीडिया वाला पहुंचे, तो मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, इस बात को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। आइए, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है मेरे दोस्तों। अच्छा शोषण देखना चाहते हैं मेरे भाई, शोषण दिखाता हूं किसको बोलते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 22 से 23 से लेकर 24 तक, याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है या जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कोई भी थाना वाला मेरे दोस्तों, जैसे हम लोग अरेस्ट कर लेता है, मैं चोरी करके आया हूं, चोरी किया हूं और मुझे थाना वाला अरेस्ट कर लिए, मैं मर्डर किया हूं, थाना वाला मुझे अरेस्ट कर लिए, मैं लव मैरिज में फंस गया हूं, मुझे थाना वाला अरेस्ट कर लिए, तो
सबसे पहले थाना वाला का यह दायित्व है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो न्यायालय पेश करें। याद रखेगा, अपना नजदीकी जो कोर्ट है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं या हाई कोर्ट बोलते हैं, वहां पे जाके पेश कीजिए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर, कितना घंटा भाई? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना होगा। आइए सर, 14 वर्ष से कम उम्र के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से दिखा रहा हूं, रुक जाए मेरे भाई। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के जिंदगी के साथ हम लोग खिलवाड़ कहते हैं भाई। मासूम छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं भाई? बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे वही चीज आप सभी से पूछा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो बताएंगे सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा, शोषण का विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 में दर्शाया गया है। कहां पे मेरे भाई? 23 से लेकर 24 के बीच में दर्शाया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के एक ही बार सजा मिलना चाहिए? जैसे मेरे दोस्त एग्जाम्पल में दूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमें थाना वाला लेकर चले जाते हैं, थाना वाला को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम लोगों को मारते हैं भाई। क्यों पता है? क्योंकि अनपढ़ है हम लोग। जिस दिन पढ़ लिख लेंगे ना हमारे भाई, औकात नहीं होगी थाना वालों को मारने का, सच बता रहा हूं। क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है कि एक व्यक्ति का एक ही सजा हो सकती है, एक जुर्म का एक ही सजा हो सकती है, ना कि आप दोबारा सजा देंगे। और ये सजा देने का अधिकार हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का है, ना कि आप देंगे मुझे। मैं कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हूं, मैं 10 गो बाइक क्यों ना चोरी किया हूं, मैं 10 गो घरों में क्यों ना बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हूं, लेकिन आपको मारने का अधिकार नहीं है। आपका सिर्फ काम है कि आप मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर में जल्दी से हमें न्यायालय पेश कीजिए। आपको मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन मार हम लोग खाते इस वजह से क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इस बात को इसलिए पढ़े लिखे बनिए भाई, ठीक है ना? खास करके अपने संविधान को पढ़िए। तो निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? ये आर्टिकल नंबर, याद रखिएगा, 20 में बताया गया। याद रखना भाई, आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा? तो बताएंगे सर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जितना सारा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपका PYQ क्वेश्चन है, जो मैं टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूं। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा कि सर हाँ हमें टॉपिक अच्छा लगा है, तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोगों का अगला वीडियो में लेकर आऊं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो जबरदस्त क्लास होगी भाई, ठीक है ना? आइए, बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाके झारखंड पुलिस हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो या झारखंड फील्ड वार करो, आप लोग जाके यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन टेस्ट लगाइए, पेपर 1, 2, 3 का, और जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? तो बताएंगे सर, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, यानी जब हमारे देश में आपातकाल लग जाएगी, उस समय हम संवैधानिक उपचारों का जो है दोस्तों परिस्थिति को निलंबित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू होगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो बताएंगे सर, 44वें संविधान संशोधन 1978 को। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। तो बताएंगे सर, कानूनी अधिकार है, ठीक है। आइए सर, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार है मेरे दोस्तों विधि का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा संपत्ति है वो एक प्रकार का क्या है मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर, ये हमारा विधि का अधिकार है। कौन सा अधिकार है मेरे प्यारे? तो बताएंगे सर, विधि का अधिकार है। आइए मेरे शेर शेरनियों, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। अच्छा मेरे दोस्तों, हमारा 5-7 को पहले मौलिक अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार को विधि का अधिकार में ट्रांसफर किया गया। लेकिन मेरे दोस्तों उसको कहां जाकर रखा गया? तो अनुच्छेद नंबर 300 में। 300 का कहां? 300 का क नंबर में। याद रखिए भाई, 300 का कहां? क नंबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरनियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मत देने का अधिकार होता है। सबसे पहले मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भूलिए ना दादा, ना भूलिए रे दादा, 25 जनवरी को हमने मतदान दिवस मनाए, ठीक ना? तो मत देने का अधिकार होता है भाई। मत देने का अधिकार क्या है? एक नागरिक अधिकार है भाई। क्या एक राजनीतिक अधिकार है?
या मेरे दोस्तों एक आर्थिक अधिकार है, ये हमारा नागरिकों का अधिकार है। ठीक है, एक तरह का देखा जाए तो ये हमारा राजनीतिक अधिकार भी है, लेकिन जब हमारा नागरिक अधिकार दिया रहे तो मेरे दोस्तों आपका एग्जाम में ऑप्शन जो सही हुआ था ना वो आपका नागरिक अधिकार है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है राजनीतिक अधिकार होनी चाहिए। बात करते हैं अगला, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, क्या बात जो है फ्रीडम नहीं है? तो बात करते हैं सर हड़ताल करने की आजादी। याद रखिएगा मेरे भाई, हड़ताल, विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आजादी, हाँ ये सब तो है भाई। धरना देने की आजादी, हाँ ये है, लेकिन हड़ताल करने की आजादी नहीं। आप हड़ताल नहीं कर सकते भाई, हड़ताल नहीं भाई, जैसे हड़ताल में मारपीट भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 6 वर्ष की आयु से, यानी 6 साल से लेकर 14 साल, कितना भाई? 6 साल से लेकर 14 साल, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है भाई, शिक्षा का अधिकार है। ये कहां दर्शाया गया है? बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको दर्शाया गया मूल अधिकार में। कहां भाई? याद रखिएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सरकार फ्री में भोजन, फ्री में पुस्तक, फ्री में पोशाक दे रही है ताकि फिर भी पढ़े। लेकिन मेरे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 200 रुपया के चक्कर में हम अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि और कोई कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मैं, है ना? नहीं करेंगे तो एक बार बता दीजिए कमेंट में। अगला है सर, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का समक्ष है भाई, किसको है भाई? पार्लियामेंट को। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को संशोधन मतलब मौलिक अधिकार में क्या जोड़ा जाना चाहिए, किसको हटा देना चाहिए, ये हमारा डिसाइड करती है संसद। यह संसद जो है मेरे दोस्तों अनुच्छेद कितना में बताया गया, तो बताएंगे सर 79 को। संविधान का अनुच्छेद में, सॉरी संविधान का जो हमारा संसद है भाई, इसका कितना अंग होती है? तो अंग होती है सर 3 को। याद रखिएगा मेरे शेर सुनियो, एक होता है सर हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा, एक होता है हमारा राष्ट्रपति। क्या होता है मेरे भाई? राष्ट्रपति। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारा जो लोकसभा है इसको कौन सा आर्टिकल द्वारा दर्शाया गया है, तो बताएंगे सर हमारा 81। राज्यसभा का हमारा 80 में, ठीक है, भूलिए नहीं भाई। और हमारा जो अनुच्छेद 79 है इसमें हमारा संसद के बारे में बताया गया है। संसद के बारे में मैं एक सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा। पार्लियामेंट का होगा सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। तो सही से बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, क्या आप लोगों को जो मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूं ये आप लोग अच्छा लग रहा है, या जो मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आता हूं वो अच्छा है भाई? ये टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद जब आप लोग यहाँ पे आप टेस्ट लगाएंगे ना मेरे दोस्तों, चाहे आप झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर का, तो आपको अंदाजा लगेगी कि हम तो पढ़ लिए यहाँ पे पूरा बेटर तरीके से थ्योरी, अब हमसे कितना क्वेश्चन यहाँ पे बन पा रही है ये हम अपने आप को जांच सकते हैं। इसलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बार बार आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, ये और टेस्ट सीरीज की तरह नहीं है। जैसे आप लोग झारखंड में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म तो सबसे छोटा है भाई, झारखंड का सबसे छोटा प्लेटफॉर्म मेरा है, लेकिन ये चैलेंज करता हूं कि झारखंड का छोटा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आपको जो फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो कोई नहीं दे सकता है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट में जरूर अपना राय बताएं कि टॉपिक बाय होनी चाहिए या आप लोगों का मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए। लव यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।